नमस्कार। मैं किरण अग्रवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी एक रचना भेज रही हूँ जिसका शीर्षक है बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में पूरा विश्व मनाता है। बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध की जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में स्थित है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि एक राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, वो एक कोहली वंश की थी। इनका जन्म गौतम वंश में हुआ था, इसलिए इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन इनकी मौसी और इनकी दूसरी माता गोमती देवी ने किया। इसके बाद इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका जन्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। ये बचपन से ही बहुत उदार और दयालु थे। ये किसी को भी दुखी नहीं देख पाते थे। इनका एक चचेरा भाई था देवदत्त। ये दोनों ही करीब एक ही उम्र के थे और दोनों साथ ही खेला करते थे। एक बार देवदत्त ने धनुष बाण से एक हंस को घायल कर दिया, जिससे सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए और उसकी दवा इलाज करके उसे ठीक किया। इसके बाद बड़े होने के बाद इनका विवाह यशोधरा से हुआ, जिससे इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। किंतु गौतम बुद्ध की रुचि सांसारिक जीवन में नहीं थी। वो आध्यात्म की खोज में एक रात घर से जंगल की ओर चले गए, फिर लौट कर नहीं आए। वे संसार के सभी लोगों को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति के लिए सन्यासी जीवन जीने चले गए। कुछ साल बाद गया नामक स्थान में बोधि नामक वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके दृढ़ संकल्प ने उन्हें संन्यास लेने की प्रेरणा दी और वह सन्यासी बन गए। शुरू में वह कुछ खा कर तपस्या करते थे, किंतु बाद में उन्हें खाना भी बंद कर दिया, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। अंत में उन्होंने कुछ महिलाओं के द्वारा गीत गाते हुए सुना, जिसका सारांश था कि रस्सी को ज़रूरत से ज़्यादा खींचने पे वो टूट जाती है। इस बात से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ खाना शुरू कर दिया और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने लगे। वहीं एक महिला ने कोई मन्नत मानी थी, जो पूरी हो गई थी और वह पूरी होने पर सोने की कटोरे में खीर लेकर आई थी और सिद्धार्थ से कहा, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। प्रभु तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण करेगा। और उसके बाद ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और सिद्धार्थ गौतम से महात्मा बुद्ध पड़ गया और उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया। बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से पूजा जाने लगा है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और सिद्धार्थ के जीवन से प्रेरित होकर जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं। बुद्ध धर्म के अनुयायी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जगह जगह प्याऊ लगाते हैं, शरबत पिलाते हैं इत्यादि। इसलिए हिंदू सनातन धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमें श्रद्धा भक्ति दान सिखाता है। धन्यवाद।